इमोशनल ईटिंग है क्या? बहुत उदास रहते हैं और हम गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, गुस्सा हमारा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो हम उस टाइम के ऊपर बहुत बिंज ईटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अनहेल्दी स्नैकिंग होती है। आपने कहा कुछ लोग हेल्दी चीज़ें भी करते हैं, इमोशनल ईटिंग की तरफ जाते हैं, तो वो हेल्दी चीज़ें कौन सी होती हैं? लाइक ग्रीन टी अगर आप बात करें तो दैट्स अ वेरी गुड वे कि आप ओवर नहीं लेकिन एक बैलेंस मकदार में वो इस्तेमाल करें। फ्रूट्स बेस्ट वेज एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज वेल। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका डोपामीन लेवल और आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत अफेक्ट होता है। ये दोनों क्या हैं? ये न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं और केमिकल हैं ब्रेन के अंदर। एक इंसान क्या कर सकता है जब वो बहुत डिप्रेस्ड है, वो खाना खा के अच्छा फील कर रहा है लेकिन उसको स्टॉप सिग्नल नहीं आ रहा, क्या किया जाए? आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपका दिल करता है अच्छा आओ जी हम जरा केक पकड़ लें, मीठा खा लें। इमोशनल हंगर कहते किसको है? बहुत ज़्यादा सैडनेस में बहुत कॉमन है और टेंशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मुझे ये बताइए इमोशंस के पीछे साइकोलॉजी क्या है? इमोशंस के पीछे डिफरेंट साइकोलॉजी है। जैसे आपको एंग्जाइटी हो रही है तो आपका, मैंने जैसे हमने स्ट्रेस की बात की, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है तो आपके न्यूरोट्रांसमिटर्स केमिकल इम्बैलेंस आ रहा है। ये बहुत सारे पेशेंट्स का मसला है। 2 दिन मीठा नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, 5वें दिन फिर दिल कर गया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग इमोशनल ईटर हैं, यानी अगर आप लोग दुख में खाते हैं, खुशी में खाते हैं और डाइट आप लोगों से नहीं होती, तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखनी चाहिए। बिकॉज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि इन इमोशंस पे कैसे काबू पाना है और ये सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे स्टॉप करना है इसको। तो हम मिलते हैं मिस हुमा अली से, जो कि अपना तारुफ खुद कराएंगी। उसकी वजह ये, उन्होंने मुझे इतना लंबा सारा कुछ बताया जिसमें दुबई भी आ गया, यूएई भी आ गया, ऑक्सफोर्ड भी आ गया। मैंने कहा मिस हुमा मैं यूँ करती हूँ, मैं कहूँगी आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करा लें, मुझे नहीं याद रहेगा। तो कैसी मिस हुमा आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम गुड। और नाम का तारुफ का थैंक यू। सो जी आई एम हुमा एंड आई एम वर्किंग एट होलिस्टिक केयर वाई ब्लॉक DHA और मैं काफ़ी सालों से 10 साल से आई एम इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड गिविंग माई सर्विसेज टू डिफरेंट क्लाइंट्स. So recently I got accredited with mental health first aid training as well, जो कि पाकिस्तान में बड़ी कम होती है और ये इसीलिए होती है बिकॉज यू कैन प्रोवाइड दोस फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. सो दिस हैज़ बीन ऑनगोइंग और बाकी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल हैपनिंग अराउंड ऑल ओवर. सो बिल्कुल आज हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग के बारे में. तो मिस हुमा सबसे पहले तो ये बताएंगे इमोशनल ईटिंग है क्या? Emotional eating, Aisha, it's very, as the word suggests, it's emotions related है. So emotions, particularly negative emotions, where anger है, fear है या guilt है या डॉक्टर हुमा उर्दू में, इसलिए हमें उर्दू में जाना पड़ेगा बिकॉज आवाम में मुझे भी नहीं समझ आ रही, तो फिर जाहिर है बाकियों को भी नहीं आएगी. बहुत उदास रहते हैं और हम गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं या हम बहुत जल्दी गुस्सा हमारा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो हम उस टाइम के ऊपर बहुत बिंज ईटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और ज़्यादातर जो होता है वो अनहेल्दी स्नैकिंग होती है. चिप्स का पैकेट पकड़ा, खा लिया, फ्रिज ओपन किया जस्ट टू ग्रैब, कोई भी चीज़ है आपके पास तो आपने कहा अच्छा मैं ये चॉकलेट बार पड़ी हुई है, अच्छा मैं मज़े से खा लूँ. सो कोई टाइमिंग नहीं होता, एक इंस्टेंट होता है और आपकी अर्ज जो है वो आपको होता है कि मैं उसी वक्त मेरी वो मुतमईन मैं होना चाहिए. सो वो मुतमईन ओरिजिनली होती नहीं है. सो ऑल दिस इज़ इमोशनल ईटिंग. सो इन रिस्पॉन्स टू ओवर ईटिंग, इन रिस्पॉन्स टू कि आपकी नेगेटिव इमोशन चलिए जो मैंने अभी आपको बताई उर्दू में कि ये इमोशंस हैं जिनके ऊपर हम खाते हैं. सो उदास होना या गुस्से में आ जाना बगैर वजह के, इसकी कोई वजह भी होती है उदास होने की? या उदास और गुस्से में आना और मेनली डिप्रेशन जिस तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, इन चीज़ों की तरफ बढ़ जाना, ये सिम्टम्स जो हैं वो शुरू होते हैं बीट एनी के घर के घरेलू मसाइल हैं, ससुराल के इश्यूज़ हैं, पेरेंटल कंसर्न्स हैं, पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है, मदर के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, फादर के साथ चल रहे हैं, फाइनेंशियल यानी कि घर में हर चीज़ आपको पता है महंगाई का ज़माना है तो वो चल रहे हैं. तो ये इश्यूज़ लीड करते हैं टूवर्ड्स अ पर्सन कि वो बहुत ही उदास सैड या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहा होता. सो ओरिजिनली आप जब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे होते तो आप
सैडनेस या अपनी उदासी या डिप्रेशन को हावी कर लेते हैं। तो इस वक्त इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह की फूड इंटेक करेंगे या क्या लेंगे। आप बिला वजह या गैर ज़रूरी तौर पे तो कुछ नहीं ले रहे, तो ये उस तरफ लीड करता है कि सैडनेस टूवर्ड्स ये ईटिंग पैटर्न ठीक हो गया। तो डॉक्टर हुमा, ये क्यों होता है कि जब हम उदास होते हैं या दुखी होते हैं या बोर होते हैं या गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन, तो हम खाना खाना शुरू कर देते हैं? बिकॉज़ ये मैंने बहुत ज़्यादा, ये मैं भी कई दफ़ा करती हूँ कि बोरियत हो रही है तो कभी कभी वंस इन अ वाइल, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती बट कभी कभी एक चॉकलेट मैं भी पकड़ के खा लेती हूँ, या चाय मेरी वो चीज़ है जिससे मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, मतलब चाय मुझे चाहिए होती है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है? अच्छा, इसमें कुछ आपका अगर आपको पता हो, इसमें जब आपको स्ट्रेस होता है या कोई सैडनेस का फेस चल रहा है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। हर ह्यूमन बॉडी का ये रिएक्शन होता है। अब जब वो बढ़ जाता है तो कुछ लोग उसको ठीक करने के लिए या कोप करने के लिए वो बहुत सी ऐसी हैबिट्स में पड़ जाते हैं, या तो हेल्दी होंगी या अनहेल्दी होंगी। अब अनहेल्दी में उनका एक तरीका कार होता है कि हम ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दें जो हमारे बिल्कुल पहुंच में फटाफट आ जाती हैं, जैसे चॉकलेट बार आपने जिक्र किया। रिवॉर्ड मिलता है उनको। अच्छा। उनके ब्रेन को उस इंस्टेंट तौर पे वो रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की, तो उस वक्त आपको सॉल्टी प्रोडक्ट्स, जिसमें आता है जी सबसे पहले चिप्स का पैकेट बड़ा सा आप कोई भी ले लें, और मीठी प्रोडक्ट्स, शुगरी इंटेक्स, आइसक्रीम है, बिंज ईटिंग के तौर पे आप कर रहे हैं, तो ये आपका सबसे पहला रिएक्शन होता है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। सो स्ट्रेस हुआ टूवर्ड्स आपका रिवॉर्ड के इंटेक कहेगा कि नहीं मैंने ये चीज़ खानी है, तो आप इंस्टेंटली बगैर सोचे समझे आप उस चीज़ की तरफ दौड़ेंगे। सो ये एक नेचुरल है प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर इमोशनल ईटिंग तब आ रही है जब आप ओवर ईट करने की कोशिश करें बिला वजह, चाहे बगैर किसी ज़रूरत के। आपको नहीं पता कि ये इमोशनल हंगर है या मेरी फिज़िकल हंगर है। फिज़िकल हंगर है जिससे भूख लगती है आपको खाने के लिए, आपका खाने का पेट रूटीन होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी आयशा कि इमोशनल हंगर और फिज़िकल हंगर में फ़र्क है। यानी कि जब बॉडी को भूख लगी हुई है उस वक़्त हमें हमारी बॉडी ग्रेजुअली बताती है कि अच्छा ये 2 बजे का टाइम है, अब हमारे खाने का टाइम है। जो इमोशनल हंगर है वो आपको इंस्टेंट होगी। आपको फ़र्क हमें खुद पता होना चाहिए कि ये अभी इस वक्त मैं बहुत बिला तुका खाने लगी हूँ। तो ये एक फ़र्क हमें खुद से आइडिया हो जाता है कि यार ये बिला वजह है और यहाँ पर आपका टाइमिंग सेट है। तो ये इमोशनल हंगर की एक निशानदेही है कि ये मैं कर रही हूँ। आपने कहा कुछ लोग हेल्दी चीज़ें भी करते हैं, इमोशनल ईटिंग की तरफ जाते हैं, तो वो हेल्दी चीज़ें कौन सी होती हैं? अच्छा, हेल्दी चीज़ों में आपके पास बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं खाने के स्पेसिफिकली, जैसे आपने ग्रीन टी अगर आप बात करें तो दैट्स अ वेरी गुड वे कि आप ओवर नहीं लेकिन एक बैलेंस मकदार में वो इस्तेमाल करें। या आपके पास बहुत से ऐसे स्नैक बार्स अब आ चुके हैं विच यू कैन यूज़। फिर मैं उसमें कहूँगी कि टाइम का ड्यूरेशन हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। इन चीज़ों को भी कंज्यूम करने के लिए आप बिला तुका या बिला वजह नहीं खाएंगे। सो इस तरह की चीज़ें स्नैक बार्स हैं, फ्रूट्स, बेस्ट वेज, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इस वेल। इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका डोपामीन लेवल और आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत अफेक्ट होता है। ये दोनों क्या हैं? ये न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं और केमिकल हैं ब्रेन के अंदर। इनको नेचुरल वेज भी हैं बढ़ाने के लिए, और नेचुरल खाने की यही जो जिनकी हमने बात की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी हैं। So these are positive ways of dealing with emotional eating rather than dopamine हमें चॉकलेट की तरफ भी लेके जाता है। हमें तो इंस्टेंट एक रिवॉर्ड चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप वो जो टाइम है ना 1 घंटा जिसमें आप बोर हो रहे हैं, स्पेशली जब बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, ये वाला टाइम होता है, या जब बच्चे जो न्यूली बॉर्न होते हैं वो जब सो जाते हैं, तो पेरेंट्स उस टाइम पे कि जब वो सो
जाता है ना, फिर वो मेरा मी टाइम होता है, तो उस पर मैं खाती हूँ। तो उस पर आप जिम कर सकते हैं, उस पर आप कोई होम वर्कआउट 100 एक्सरसाइजेज आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं, आप उस तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, एक क्योंकि आपने कहा कि आप कुछ मीठा खाते हैं, सॉल्टी खाते हैं, एक ऐसी चीज़ जिस पे मेरा अभी आप वकार भाई से मिले, वो बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते हैं। एक वक्त ऐसा आया था 2021 में, मेरे फादर की तब डेथ हुई थी, तो मैं एक दिन में, एक वक्त में, ये लोग आए हुए थे, तो मैं 36 कप्स ऑफ चमन आइसक्रीम खा गई थी एक ही शिफ्ट में। लेकिन मुझे पता था मेरे पेट में जगह नहीं है, बट मुझे स्टॉप सिग्नल नहीं आ रहा था, मतलब मैं खाए जा रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, ये मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, मुझे ये भी याद है, बट मुझे कोई स्टॉप सिग्नल नहीं आ रहा था, मेरे पेट में जगह नहीं थी, बट मैं खा रही थी। तो मैं, अब देखें वो एपिसोड ऐसी है, आप कह देना आसान है कि आप स्ट्रेस ना लें, ऐसे केस में एक इंसान क्या कर सकता है जब वो बहुत डिप्रेस्ड है, वो खाना खा के अच्छा फील कर रहा है लेकिन उसको स्टॉप सिग्नल नहीं आ रहा, क्या किया जाए? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ आयशा, जो हमने स्टार्ट में एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी उसको, कि जो वजूहात भी बनती हैं हम करते हैं जिसकी वजह से इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपका दिल करता है अच्छा आओ जी हम ज़रा केक पकड़ लें, मीठा खा लें, आओ जी रेस्टोरेंट ईटिंग कर लें। ईटिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा बन गया, और लाहौरियों का तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें खाबे, लाहौर के खाबे वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। सो रेस्टोरेंट ईटिंग का कॉन्सेप्ट, फिर आप करते हैं ईटिंग एक कुछ रिवॉर्ड प्लेजर टेकिंग के लिए, अच्छा ठीक है अब मेरा दिल कर रहा है तो मैंने ये चीज़ पकड़ी और खा ली। चॉकलेट का पैकेट है, मैं स्टोर पे गई हुई थी, नज़र आया एक्स्ट्रा ईटिंग, पकड़ लिया, खा लिया। देन जिससे आपने बात की स्ट्रेस ईटिंग, लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर हो गया है, घर के अंदर स्ट्रेसेस चल गए हैं, तो आप बिला वजह जस्ट और लास्टली यहाँ पर मैं बात करूँगी जो कि बहुत कॉमन एक फैक्टर है कि हम इसलिए भी खाते हैं कि हमें लगता है कि और हमारे आगे कुछ नहीं है, तो दिस इज एंड, अब आप हाई टी पे चले जाओ, खाने में लगेंगे तो जस्ट ओपन ईटिंग। सो ये फैक्टर्स टूवर्ड्स ये फैक्टर्स बनते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि ये खाना हर वक्त चल रहा है। आपने जो बात की कि सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता था, बड़ा कॉमन है। इमोशनल ईटिंग का सिम्टम ही ये है कि यू डोंट गेट सेटिस्फाइड। आप जब फिजिकल हंगर को दूर करते हैं, जो आपकी अंदर एक खाने का टाइमिंग्स है, उसमें आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अच्छा मैंने खाना खा लिया, रोटी खाना खा लिया या चावल वगैरह जो भी आपकी इंटेक है वो ये, उसके बाद आप एक मुतमईन हो जाते हैं, जो कि इमोशनल ईटिंग में नहीं है। अब इसको कम करने के बहुत से तरीके हैं, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले आप ये देखें, इमोशनल हंगर है ये, तो इमोशन ने आपको निकाला इसमें, ठीक है। अब माए रात के वक्त जैसे आपने कहा मी टाइम में चिप्स का पैकेट पकड़ा, एंटरटेनमेंट कर ली, उस टाइम पे आपको क्या थॉट थी जो डिस्टर्ब कर रही थी? थकावट, मोस्ट लाइक थकावट थी, या घर की कोई ऐसी बात, घर की कोई नुक्ताचीनी हुई है, या मैरिटल इश्यूज चले हैं, मियाँ बीवी की तल कलामी हुई है, ससुराल के इश्यूज हैं, बच्चे हैं टीनेजर्स, तो उनकी कोई यूनिवर्सिटी की टेंशन बहुत है, एग्जाम्स का इशू बहुत है, ये वजह लीड कर रही है उनको, तो थॉट को आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज लीड कॉज वो है, बिल्कुल ठीक है, सो इट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड इसके आपको पहचानना है कि ये वजह बन रही है मेरी भूख ज़्यादा होने की, पहले वो दूर करें, ठीक है, या उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तरीका कार बहुत से हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप उधर बैठे हुए हैं, आप उधर से, हम एक फिनोमेना के तहत मैं आपको बताऊंगी, स्टॉप का फिनोमेना, एक्रोनिम है, हम ज़रा इजीली हम याद कर लेते हैं, इवन मी। एस इज स्पेस, आप खाने से दूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे में टीवी लाउंज में और आपके पास चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑफिस में बैठे में नींबू का पैकेट नीचे पड़ा हुआ है, ट्राई नॉट टू कीप दैट। तो आपकी स्पेस बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द ईटिंग थिंग्स, ठीक है। पॉकेट के अंदर हाथ डालते हैं, चॉकलेट की बार हो गई, कुछ भी होता है, वो चीज़ को अवॉइड करें। देन आई टॉक अबाउट टी, ठीक है, स्टॉप में टी, दैट इज़ कि आपने टाइमिंग अपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप 8 बजे आपने नाश्ता किया है और 10 बजे आपको 9 बजे दोबारा से एक फीलिंग हुई है कि यार मैं ये भी खा लूँ, फ्रिज पकड़ा और फ्रिज को देखा, अपने टाइमिंग्स को मॉनिटर करना, बिल्कुल अच्छा यहाँ पर मेरी स्टॉप वॉच ऑन हो जानी चाहिए। आप उसके टाइमिंग्स को आप टाइमर भी लगा सकते हैं कि मेरा 12 बजे से पहले अगला मील, एंड आई थिंक यू इंडोर्स दैट इज वेल कि आपके टाइमिंग्स इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह। देन यू हैव
ऑब्जर्व, जैसे हमने पहले की कि ऑब्जर्व अराउंड यू कि आपकी थॉट कौन सी बॉदर कर रही है, कौन सी फीलिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। बिल्कुल ठीक है। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट पी, दैट इज़ प्लान इट आउट। प्लान करें कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने बात की कि चिप्स का पैकेट पकड़ा, उस टाइम पे और क्या ऑल्टरनेट हो सकता था, ठीक है। कुड इट बी मोर लाइक कि मैं फ़ोन पे किसी से बात कर लेती, कुड इट बी मोर लाइक कि अगर दोपहर का टाइम है वो वॉक पे चली जाती, या बैग में पड़ी हुई मैं च्युइंग गम को इस्तेमाल करके टेस्ट ले लेती कि चलो मेरे टेस्ट बड्स हो जाते। बट दिस इज़ हाउ यू वर्क ऑन विद दैट। सो स्टॉप का मॉडल जो है वो बड़ा एक कारामत है, एंड आई थिंक इसको जितना जल्दी इंसान ग्रास्प करेगा उतना ही जल्दी वो इस चीज़ से दूर होना शुरू हो जाएगा। जो आपने पी कहा कि हम उसको, जैसे हम अपने पास च्युइंग गम रख सकते हैं, हम अपने पास दूसरी ऑप्शंस जो हैं वो रख सकते हैं। मेरा ये, मुझे थोड़ा सा हेल्प करें ये समझने में कि मैं अगर च्युइंग गम खाती हूँ तो एक तो ये कि उस पर मेरा खर्चा कम होता है। जब मेरा खर्चा मेरे माइंड में, बेसिकली मैं अपने पेशेंट्स के बिहाफ भी पूछना चाह रही हूँ कि एक सर्टन नंबर होता है, 1000 रुपया खर्च नहीं करेंगे फ़लाँ डील के ऊपर तो सेटिस्फेक्शन नहीं होनी। हमें नहीं पता चलना हमने बाहर से कुछ खाया है। शवारमा जितने का आता है उतने रुपए अगर हम नहीं खर्च करेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होनी। च्युइंगम से, घर की चीज़ों से, जब तक वो पैसा 1000 2000 जो हमारा दिन का हमने सोचा है, दिन का नहीं तो हफ्ते का सोचा है, हफ्ते का नहीं तो महीने का सोचा है, अगर वो खर्च नहीं होता खाने पे, बाहर के खाने पे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अब क्या करें हम? अच्छा, यहाँ पर मैं बात कुछ करूँगी कि अगर तो सिर्फ हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं टूवर्ड्स कि कितना खर्चा होना चाहिए, तो दिस इज़ साइकोलॉजिकली दैट यू पुटिंग इन कि मेरे फाइनेंस ज़्यादा लगे एज कम्पेयर टू जो भी इनटेक आप करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपकी, अगर आप महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो हम महंगी चीज़ें अफोर्ड कर लें, और बहुत से न्यूट्रिएंट बार्स जो हैं वो महंगे भी पड़ जाते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू हाउ यू टेक दैट। लेकिन अगेन वो बात वही रह जाती है कि इन महंगी चीज़ों से भी या सस्ती चीज़ों से मेन कॉन्सेप्ट इज़ कि आप इररेलेवेंट खा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सो पैसे अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया, खर्चा किया, तो उसको आपने पहले अपने थॉट को बनाया कि मैंने कंट्रोल करना। अगर आपका वही कंट्रोल नहीं हो रहा तो वहीं पर आप लैक पैक कर रहे हैं। तो दैट फर्स्ट अपना माइंड सेट करें। अच्छी बात बल्कि बताइए कि अगर आपके क्लाइंट्स समय बहुत ज़्यादा ही इस तरह का इशू है तो क्लाइंट्स को पहले ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू पुट अ सर्टेन अमाउंट फाइनेंस थोड़ा करके उस पर लगाना है रोज़ का। ठीक, तो पहले तो वो रिड्यूस कर, बिल्कुल ठीक है, वो करके माइंडसेट बना, फिक्स्ड माइंडसेट इस पे मैं कहूँगी। नॉर्मली मैं बात करती हूँ ग्रोथ माइंडसेट की चीज़ों। ठीक है। फिक्स माइंडसेट का मतलब है मैंने इतना ही खर्चा करना, बिल्कुल ऐसे ही, मेरी पॉकेट में 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इतना ही खर्चा करना है। बिल्कुल ठीक है। तब लीड करेगा वो बंदा शॉर्मे की तरफ, तो उसको खुद से जंक फूड को कम करना है। सो तब अगर आप पॉजिटिव तरीके से जाएंगे, आप कहेंगे मैं जूस का कप जाके 500 वाला ले लेता हूँ, बहुत सी डिफरेंट आपको पता है अब तो हैं जगह, तो आप बेहतर जगह लगा लें। सो द कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप कंडीशनिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत दिल कर रहा है ज़रूर जाएं, बहुत सी आपको आउटलेट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको 500 का जूस का ग्लास आराम से मिल जाएगा, या आराम से टी का कप मिल जाएगा, कॉफ़ी। सो थोड़ा सा उसको आप खुद रिड्यूस कर सकते हैं। द वेरी फिक्स माइंडसेट, देन ग्रोथ माइंडसेट इन अ वे कि मैंने क्या क्या कर सकता हूँ, क्या अप्रोच ले सकता हूँ, मेरी कोपिंग क्या हो सकती है। बिल्कुल, दिस इज हाउ यू कैन। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने एक वर्ड यूज़ किया इमोशनल हंगर। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा अजीब वाक़या सुनाने वाली हूँ अपना। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, जिनमें एक फ्रेंड तो नहीं कहेंगे लेकिन एक जानने वाला बैठा था, वो था डेंटिस्ट। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ, पढ़ा लिखा इंसान, डॉक्टर नाम के साथ लगता है उसके। अब हम लोग पिज़्ज़ा खाने लगे तो मैंने एक स्लाइस लिया, उसके बाद उसने कहा और खाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अभी खाया ना तो मुझे इमोशनल हंगर इतनी ज़्यादा है इस वक्त कि मैं ज़्यादा खाऊंगी। अब इमोशनल हंगर लफ्ज़ उसने पता नहीं क्या समझा और वो बात क्या से क्या निकल गई कि इमोशनल हंगर शायद कोई गंदा वर्ड है। मुझे थोड़ा सा लोगों को ये समझाया इमोशनल हंगर होता क्या है। हमें तो यही नहीं पता इमोशनल हंगर कहते किसको है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता। अगर मैं पेशेंट को कहूँ आपको इमोशनल हंगर है, मेरा सर ही ना फाड़ दे
कि ये है क्या। सो प्लीज़ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तो अपने साथ देखा है ना, वो बात जब मेरे तक वापस आई मैं यूँ थी, मैंने कहा इमोशनल हंगर ये होता है कि मैं बोरियत में खाऊंगी भाइयों। ठीक है, अच्छा इसको बाकी ये बड़ा एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इमोशनल ईटिंग से ड्राइव हुआ, जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि इमोशंस का मतलब क्या है। इट्स ऑल अबाउट आपको गुस्सा चढ़ रहा है, आप बोर हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, सो यू लाइक गुस्से में बहुत ज़्यादा आना शुरू, बहुत ज़्यादा सैडनेस में बहुत कॉमन है, और टेंशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये नॉर्मल एक इमोशंस चल रहे हैं जिसके दौरान आपको फील होता है कि अच्छा भाई दिस इज़ द हमें अब यहाँ पर खा लेना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है इमोशनल हंगर का। और फिजिकल हंगर इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारी बॉडी को ज़रूरत वाकई पड़ रही है विदाउट एनी इमोशन नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक है। उसमें मुझे ये नहीं है कि मुझे किसी बाहर बंदे पे गुस्सा चढ़ा हुआ है तो मैं उसकी वजह से खाना शुरू हो जाऊँ। सो ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। आई थिंक वी अब हम माशरा हमारा बड़ा वो हो रहा है इस तरफ के, उनको शऊर आ रहा है। सो इस तरह चीज़ों को लेके चलना कि पता होना चाहिए कि इमोशनल हंगर क्या है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड उसकी। मैं इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन मज़ीद करना चाहूँगी। जैसे अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हम 8 बजे खाना खाते हैं, 9 साढ़े 9 जब हमारे बच्चे सोते हैं तो हमें बहुत भूख लग जाती है। भाई आपने 8 साढ़े 8 खाना खाया है, कौन सा खाना है जो 1.5 घंटे के अंदर बर्न हो गया, हज़म हो गया। सो बेसिकली वो जो होता है वो बोरियत, या जैसे डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि वो शायद कोई और मसला होता है जिसको आप कह रहे होते हैं कि हमें भूख लग रही है। तो मुझे वहाँ से पता है कि इंसान इमोशनल ईटिंग, वो मैं पेशेंट को ये कहती हूँ वो इमोशनल ईटिंग है। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने पूरा मील लिया है, आपको कैसे भूख लग गई। फिर हमने कुछ टाइमिंग्स भी सेट किए हुए होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स हैं वो 11 साढ़े 11 नाश्ता करेंगे, 1 बजे लंच कर लेंगे। तो मैं हैरान होती हूँ कि 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता करके नाश्ता तो नहीं बर्न हो जाने लगा इतनी देर में। वो आपने दिमाग में टाइम सेट किया हुआ है कि मुझे 1 बजे दोबारा खा लेना, पिछला खाना हजम नहीं होता तो हम अगला खाना खा लेते हैं। मुझे ये बताइए इमोशंस के पीछे साइकोलॉजी क्या है? इमोशंस के पीछे डिफरेंट साइकोलॉजी है। जैसे आपको एंग्जाइटी हो रही है तो आपका, मैंने जिस हमने स्ट्रेस की बात की, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल इम्बैलेंस आ रहा है। सो जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात यहाँ कर रहे हैं, एक नॉर्मल सैड होना, उदास होना, लीडिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन या एंग्जाइटी, क्लिनिकल स्टेट की तरफ जब जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका न्यूरो ट्रांसमीटर ब्रेन के केमिकल्स पे अफेक्ट हो रहा है। ठीक है। आप इंटेंसिटी को अगर समझ रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल सैड होना या गुस्से में आना ये बुनियादी स्टार्ट है। सो दिस लीड्स टूवर्ड्स स्टेजेस जो कि पर्सनालिटी की तरफ शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि केमिकल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं जब आपको क्लिनिकल सिम्प्टोलॉजी आती है। तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करना है, वहीं पर आपकी इमोशंस जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। ना कंट्रोल हो तो फिर क्या करें? जैसे हमने बात की कि कोपिंग के मैकेनिज्म्स हैं, पैटर्न अपनी लाइफ के ऐसे बनाएं जिसमें पैटर्न बनाना शुरू करें। सो आई वुड लाइक टू से हियर कि स्टार्ट फ्रॉम माइन्यूट लेवल। एकदम से अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे आप स्मोकिंग को छोड़ देते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स से आए। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप, सो इट कांट बी लाइक कि मैंने कंप्लीटली स्टार्ट करें, ठीक है, विद अ विल पावर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कर सकते हैं, साथ अपने फ्रेंड्स को एसोसिएट करें। जहाँ पर अगर आपकी 2-4 फ्रेंड्स हैं, मैं कॉलेज की अगर वक्त की बात करूँ, बहुत से मेरे पास कॉलेज के टीनेजर स्टूडेंट्स भी होते हैं, जहाँ पर स्कूल के टीनेजर स्टूडेंट्स भी होते हैं यूनिवर्सिटी के। उनकी बातचीत में होता है कि कभी पकड़ा चिप्स पकड़ा, जूस पकड़ा, एक बड़ा हैबिचुअल बन गया। वहाँ पर आपने अपनी फ्रेंड सर्कल पे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपके साथ पेश आ रहे तो आपके फ्रेंड को सपोर्ट करना है टुवर्ड्स कि यार अभी नहीं, तो शर्म आएगी अगर हम सारे फ्रेंड्स चिप्स खा रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम फूड लेके चले जाएं। हमें ये स्टार्ट लेना है कि ये पीयर प्रेशर आपने डील किया, कोप किया और सेल्फ कंट्रोल किया। ये स्टार्ट होगा तब आपकी पर्सनालिटी आगे चलती है। तो जितना जल्दी इसको ग्रास्प करेंगे उतना आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो जाएगी। मैं एक आयशा बात करना यहाँ चाहूँगी, वेरी कॉमन आजकल के 19 के 20 का जो रेशो है बच्चों का एज ग्रुप, इसमें बड़ा कॉमन होता जा रहा है
ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है, इमोशनल ईटिंग बहुत कॉमन हो गई है। अच्छा। शर्म ये आती है कि हम दोस्तों के सामने इवन लंच बॉक्स भी खोलना एक मसला पड़ गया, लंच बॉक्स लेके ही नहीं जाना। इस कॉन्सेप्ट को हमारी अपनी मदर्स और हमारी अपनी सोसाइटी थ्रू दीज अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकती है। जितना अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना बच्चों में शऊर आएगा कि हमने उठते बैठते बगैर वजह के बिला वजह से ऐसे नहीं। तो वैसे ये 1920 में इतना कॉमन क्यों है? मतलब यूनिवर्सिटी एज, एग्जाम प्रेशर, फ्लक्चुएशन, आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन वैसे नहीं बनी हुई, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कॉमन बन गया है। वैसे भी चिप्स के पैकेट के साथ कोक खाना, पॉपकॉर्न्स खा के आपने मूवी देखनी है, बड़ा कॉमन। ये भी बताएं कि हमने एक ये भी तो चीज़ें सेट की हुई हैं कि हमने एक जगह को दूसरी जगह से एसोसिएट किया हुआ है। जैसे मैं क्लिनिक आती हूँ, आते साथ ही मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, ये मैंने अपने आप को समझा लिया है। इसी तरह कुछ लोग सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं, उन्हें पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न के बगैर, हालांकि वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर उन्होंने पॉपकॉर्न नहीं खाए तो उन्होंने मूवी नहीं देखी उनके ख्याल में। इसी तरह कुछ लोग रात में जब टीवी देखते हैं तो जब वो टीवी देख रहे होते हैं नट्स चाहिए, नट्स वो फिर किलो खाएं, वो 2 किलो खाएं नट्स। अगर अपनी तरफ से वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खा रहे हैं। कुछ हमने ऐसी चीज़ें भी एसोसिएट की होती हैं, एक फ़लाँ टास्क के साथ फ़लाँ खाने की चीज़ ज़रूरी है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अच्छा, कंडीशनिंग आपने बहुत अच्छी बात की। कंडीशनिंग नेगेटिव वे में करना हमें आसान लगता है। जैसे आपने कहा पूरा पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न खा लिया, मूवी देखने गए, तो मस्ट है कि टिकट के पैसे अलग हैं और पॉपकॉर्न के पैसे अलग हैं। कंडीशनिंग आपको खुद सेल्फ कंट्रोल करके ही करनी है। पॉजिटिव वे में कैसे करनी है, आप स्टार्ट करें, जैसे मैंने बात की, माइन्यूट लेवल से। बिल्कुल ठीक है। आप ज़्यादा खाते थे, आप थोड़ा कम करें, कम से फिर आपकी मकदार और कम होना शुरू हो जाएगी। सिस्टमैटिकली इट विल गो ऑन। रात को नट्स का पैकेट पूरा खा जाते थे, वो आपने अपने आप को समझाना है, नट्स नहीं, मैं उसको ऑल्टरनेट ढूंढ लेता हूँ। ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? जैसे हमने बात की, न्यूट्रिएंट बार्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज। ग्रीन टी है, न्यूट्रिएंट। चलें, ग्रीन टी अगर बहुत से लोगों को हमें यहाँ पर कहते हैं कि नहीं है, हेल्दी प्रोडक्ट्स में आपके पास फ्रूट है, आपके पास अगर दोपहर का टाइम है, चना चाट है, एग्जाम्पल है जो आई थिंक आप भी रिकमेंड करते होंगे, फ्रूट चाट है, चना चाट है, ये हेल्दी वेज है। बिल्कुल ठीक है। सो आपको पसंद है चिकन डालना, आप चिकन डाल लें उसके अंदर, लेकिन कहने का सिर्फ मकसद है ऑल्टरनेट वेज आपने खुद ढूंढने हैं और विल पावर अपनी रखनी है। यहाँ पर बात करूँगी फिक्स माइंडसेट। आपने कहा कंडीशनिंग की, जितनी जल्दी आप कंडीशनिंग से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने कहा मैं ऑफिस आती हूँ, सबसे पहला काम मेरा ब्लैक कॉफ़ी में। बिल्कुल ऐसे ही। आपने अपने दिमाग को रेडी कर ले, मैंने दिन में 3 कप या 2 कप ग्रीन टी पीनी है। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, माइंडसेट ऐसा बनाएंगे, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। सो स्टेप बाय, मैं कभी भी एकदम से करने को नहीं कहती, इट्स ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप गाइड, ताकि हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, टीनेजर्स, उनको मुश्किल ना लगे। इट्स अ सिस्टमैटिक वे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जा रही है लेकिन आप अफेक्टिव वे में जा रही है। सो दिस इज हाउ ये स्टार्ट हो सकता है। और अगर ना हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने सोचा कि मैंने अब चाय नहीं पीनी, मैंने अब चाय में चूँकि कैलोरीज तो आ जाती हैं, तो मैंने अब पीनी है ब्लैक कॉफ़ी। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन मेरा फिर चाय को दिल किया। अब ऐसे केस में ये बहुत सारे पेशेंट्स का मसला है, 2 दिन मीठा नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, 5वें दिन फिर दिल कर गया। अब वो जो आपका, जिसे हम कह सकते हैं वापस जाना है, जैसे लोग ड्रग्स पे वापस जाते हैं, नशे पे वापस जाते हैं, हम लोग चाय पे या चॉकलेट्स पे या मीठे पे या सॉल्टी चीज़ों पे, अगर आप रिलैप्स करते हैं तो हम उससे खुद को कैसे निकालें? क्योंकि रिलैप्स का गिल्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रिलैप्स थोड़ा सा हम वैसे क्लिनिकली यूज़ करते हैं, लेकिन इट्स अगर हम कहेंगे हम वापस दोबारा हमें दिल किया खाना है मीठा खाना, बिल्कुल ऐसे ही। अपने आप को थोड़ा सा डे वाइज या वीकली मेंटेन करें। अच्छा यार, चीट डे मैंने लेना है, मैंने फ्राइडे को लेना है, सो यू विल वेट फॉर दैट डे। वही वाली बात कि आप कंडीशन हो जाएंगे, फ्राइडे आ गया, आज तो मैंने खाना। अगर आप बहुत सी डाइट से वाकफियत रखते हो तो GM डाइट्स वगैरह जो हैं, या कीटो में भी लोग बड़े एक स्पेसिफिक वो करते हैं। कहने का सिर्फ मकसद है, कंडीशन हो जाते हैं कि मैंने इस दिन मीठा खा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, इस दिन मैं हाई टी पे जा सकता हूँ, ठीक है, दिल भर के। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि यू कैन हैव वन डे, बिल्कुल ठीक है, जहाँ आप अपने खाबे खाएं, बिल्कुल ठीक है, बट और फुलफिल करें अपने आप, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स रूटीन वापस आ जानी चाहिए। सो आई थिंक प्रेफरेबली संडे शुड बी अ चीट डे। बिल्कुल ठीक है। और अपना माइंड बना लें कि मैंने उस दिन मीठा भी खा लेना है,
जो आपको नहारी और पाए का शौक है आप वो खाएं, लेकिन अगले दिन जो है मंडे यू नीड टू गेट बैक ऑन योर ट्रैक। बिल्कुल ठीक है।